हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए यहां पे जिस तरीके से कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी, बीच में किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण क्लासें रुक गई थी। लेकिन दोस्तों, आपसे मैंने जिस प्रकार वादा किया था कि सोमवार से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चालू कर दी जाएंगी, तो दोस्तों आज से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चालू की जा रही हैं। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि यहाँ पे हमने साइंस के 25 क्वेश्चन इस टेस्ट में लिया है। 25 क्वेश्चन से ऐसे टेस्ट क्वेश्चन हैं जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होकर और इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो क्योंकि ये इस टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन लोगों को 25 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। दोस्तों, अभी तक हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के, और आज से ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। आज से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने पुराने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि क्लासेस आज से चालू कर दी गई हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सभी विद्यार्थी एक बार लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों, क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन अपरिवर्तित रहता है कि द्रव्यमान की भार या घनत्व? तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। दोस्तों, हमने इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत कई बार पूछा गया क्वेश्चन, और जल्दबाजी में इन क्वेश्चंस के आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है, तो हमें इन क्वेश्चनों को जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो याद रखना, यानी कि हाफ होता है, यानी कि 1/2 होता है। यानी कैसे देखेंगे आप लोग, जब सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी है तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप लोग कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या होता है? परिवर्तनशील हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान कैसा हो जाता है? तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके आरआरबी ग्रुप डी के ही एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कई बार ये एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना, हमेशा वो स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा हो जाता है? बढ़ता है, वही रहता है, घटता है, या कोई नहीं परिवर्तन होता है? तो जब भी हम गर्म करेंगे तो इसका जो घनत्व रहेगा वो हमेशा क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा, यानी कि घटता रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने पे वायुमंडल दाब में क्या प्रभाव पड़ जाता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ये प्रभाव पड़ता है ये हमेशा क्या होता है? घटता है। जब भी ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडल जो ऊंचाई बढ़ाने पर तो वायुमंडल में दाब का जो प्रभाव होता है क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आज लिए हैं, घटना, बढ़ना, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, क्योंकि दोस्तों आपके आरआरबी का स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके आरआरबी में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले हों। तो सभी शिफ्टों में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं वो इस टेस्ट में हम कराए दे रहे हैं। ठीक है, हम टेस्ट में वही क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दोस्तों आंसर जितने भी विद्यार्थी ए कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए घटता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ का तनाव क्या हो जाता है? तो पृष्ठ के तनाव में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ताप बढ़ने पर द्रव की सयनता। अब दोस्तों यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर
नंबर 9, 10, 11 जो कराने जा रहा हूँ वो आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आपको इसी जो आपका एग्जाम्स होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में, इसमें इस टीएस यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, तो जब ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता। अब इसमें पूछा गया है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गैस की श्यानता में क्या करना है आपको, तो ये गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आप द्रव और गैस दोनों का श्यानता याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया आपसे है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल कैसा रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। देखते हैं कितने विद्यार्थी 11 नंबर का आंसर करेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं आंसर इसका अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल का स्तर कैसा हो जाता है। तो जल के स्तर के पहले हम ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। जल के स्तर में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो इसमें याद रखना है कि ये अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर एक्स, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। जैसे जैसे ऑप्शन में बोला गया है सेम टू सेम उसी तरीके से आंसर देना है। अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। थोड़ा मैं जूमिंग कम कर दूं जिससे कि आप लोगों को और साफ क्लियर दिखाई पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा। जब कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप हमेशा याद रखिएगा बढ़ेगा। क्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा हो जाएगा। जो कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, अगर उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप कैसा हो जाता है। तो कमरे का ताप क्या होता है, एकदम से बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखेंगे कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व कैसा हो जाएगा। उसका चुंबकत्व जो है आप, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो अगर चुंबक को आप गर्म कर देते हैं, जो चुंबक के चिपकने की शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि अर्धचालक के ताप बढ़ते हैं, अर्धचालक में ताप बढ़ते हैं तो कब बढ़ते हैं। प्रतिरोध बढ़ाता है, प्रतिरोध घटाता है, या प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध घटता है। कैसा हो जाता है, प्रतिरोध जो होता है घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में जब किसी वस्तु को घनावेशित किया जाता है तो वह कैसा हो जाता है। तो जब किसी वस्तु को घनावेशित किया जाता है तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन खोजता है। कैसा खोजता है, इलेक्ट्रॉन खोजता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप 25 में से कितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सारे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाएंगे। हमने जिस प्रकार से आपको वादा किया है कि मैं आपका से वादा करता हूं कि 25 में से 25 साइंस में नंबर आपको मैं दिलाऊंगा, तो आपके 25 में से 25 साइंस में आएंगे क्वेश्चंस। बस क्या करना है, आपको कंटिन्यू क्लासेस लेती रहनी है। और इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी दोस्तों, नीचे टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी करके है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया गया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से
क्या हो जाता है, तो ताप बढ़ने से वो घटती हैं। क्या होती? घटती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा हो जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो घट जाता है। कैसा हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम इस क्लास में जो क्वेश्चंस लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप इनको सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, छोड़ना नहीं है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? जब हम दूध से क्रीम को अलग कर देंगे यानी कर दिया जाए तो उसका घनत्व में क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि उसके घनत्व में जो होगा वो घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन होता है, बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो है आपका घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, जब वस्तु की चाल हम आधी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी, 1/4। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, आप लोगों को पिक्चर क्लियर दिखाई पड़ रही है? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब झरने में जल जो है जब ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके ताप में जो परिवर्तन होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल कैसा हो जाता है? तो उसका दोस्तों आवर्तकाल जो होता है वो आपका √2, ठीक है, √2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी से गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा? ऊपर उठेगा, घटेगा या वही रहेगा या सभी सत्य हैं? तो दोस्तों हमेशा याद रखना 25 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले मैं एक होमवर्क में भी क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नदी में पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखना है। नदी का और उसमें अंतर, घड़े में अंतर होता है। ठीक है, कौवे की कहानी मत याद कर लेना, यहाँ पे साइंस है, साइंस को याद रखना है। ठीक है, वही रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है। अब आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये 26 नंबर क्वेश्चन आपके लिए सभी को होमवर्क में करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होगी? कम होती है, अधिक होती है, अपरिवर्तित रहेगी या घटती बढ़ती रहेगी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस तरीके से दोस्तों आपको कंटिन्यू क्लासेस आज से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।